सुप्रभातम। बड़े भाई, मेरे प्रिय मित्र, माँ बहन, आज मानसिक रोग मेंटल डिजीज पे चर्चा होने वाली है। सोच, शरीर और मन का परस्पर घनिष्ठ संबंध। सोच जैसी रहेगी, जीवन वैसी बनेगी। हम किसी को भी उसकी लाइफ को अपने नज़रिए से कन्वर्ट करते हैं। हम अच्छे हैं तो सभी अच्छे दिखते हैं। अगर हमारे अंदर कोई खोट है तो हर किसी में खोट दिखती है। मेंटल डिजीज में शरीर में कोई रोग हो जाने पर मन एकदम खराब हो जाता है। इसी प्रकार मन के खराब होने पर शरीर में खराबी आती है। अगर मन खराब नहीं होगा तो कभी भी शरीर में कोई खराबी नहीं होगी। अपवाद तो नहीं है, पर आज भी आप 120 साल तक जीने वाले महात्माओं या अच्छे व्यक्तियों को देखे होंगे, जिनके नाम से कॉलेज, स्कूल, अच्छे अच्छे काम, लोगों की भला के लिए सामाजिक कार्य, ये सब चीज़ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं। उदाहरण के तौर पे मैं देख लूँ, मेरे गुरु राजीव दीक्षित, जिसका मन साफ, उसका शरीर साफ। निर्मल मन, निर्मल शरीर, निर्मम उसका हृदय। तो दोस्तों, मानसिक रोग में सबसे बड़ा सोच, शरीर और मन परस्पर घनिष्ठ संबंध रखते हैं। डॉक्टर राउट के मतानुसार वृत्तियों की अधिकता, निस्तेजना अथवा विकृति के कारण ही मानसिक रोग का जन्म होता है। तो अपनी मानसिक प्रवृत्तियों की अपने हाथ में रखने की कला वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी सोच अच्छी हो। आप किसी के बारे में तभी अच्छा सोच सकते हैं जब अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। जब अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे तो दूसरे के कर्म भी आपको अच्छा लगेंगे। मानसिक रोगों का स्नायु मंडल के रोगों से घनिष्ठ संबंध है। अतः मानसिक रोगों पर विचार करते समय स्नायु मंडल के उपसर्गों पर भी ध्यान देना चाहिए। मानसिक रोगों में उन्माद अथवा पागलपन का मुख्य स्थान है। पागलपन की चिकित्सा का विस्तृत वर्णन कष्ट साध्य रोगों की चिकित्सा के अंतर्गत किया जा चुका है। पागलपन की मुख्य 2 औषधियाँ हैं, बेलाडोना, हाइपोसाइमस। पागलपन की अन्य औषधियों में स्टारमोनियम, विट्रामेल, कैनबिस इंडिका, सल्फर, कैंथरिस और फास्फोरस। दोस्तों, इंडिया की बनी कैनबिस इंडिका ये पागलपन में, उन्माद में, सल्फर, कैंथरिस और फास्फोरस ये शरीर की किसी अवयव की कमी के वजह से ये जो पागलपन होता है। स्मरणीय है कि मानसिक उपसर्ग शारीरिक रोगों के कारण प्रकट होते हैं, जैसे ज्वर की तेजी में प्रलाप होना। जब आदमी की शरीर के अंदर तेज गर्मी उत्पन्न होती है, बुखार उत्पन्न होती है, तो वो उन्माद या प्रलाप करता है। बक 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 कुछ न कुछ मुंह से निकलती रहती है, जिसको हम प्रलाप कहते हैं। वो रोता चिल्लाता है, मूर्छा, बेहोश होके गिरता है। सिर में चोट लगने के कारण बुद्धि विपर्य या जड़ता आदि उसके शरीर में आ जाती है। इसी प्रकार कुछ मानसिक कष्टों के कारण शारीरिक व्याधियां जन्म लेती है।
मित्र बंधु, जैसे बालक की मृत्यु हो जाने पर माता को पागलपन, व्यवसाय में घाटा लगने पे व्यापारी को भय, चिंता, ब्लड प्रेशर एवं मानसिक कष्ट तथा प्रेम में निराशा मिलने पर प्रेमी की मानसिक व्यग्रता, अजीर्ण, कैंसर, तपेदिकी, गठिया, बहरापन, स्नायुशूल आदि बीमारियों के मूल में ही मानसिक गड़बड़ी की अधिकता पाई जाती है। जैसे स्वार्थी तथा हिंसक प्रवृत्तियों के लोगों को स्नायु रोग, उद्योग तथा कलह प्रिय लोगों को कैंसर, क्रोधियों को संन्यास तथा ईर्ष्यालुओं को अजीर्ण होता है। दोस्तों, किसी को देख के ईर्ष्या होना, जब किसी को देख के आपको जलन होती है, ईर्ष्या होती है, तो शरीर में एक ऐसी हार्मोन पैदा होती है जिससे उसके खान पान की, पाचन शक्ति की, HCl डिसबैलेंसेज हो जाता है और उसको अजीर्ण की बीमारी या जलन की बीमारी होती है। यानी किसी को देख के अगर जलते हैं तो आपको जलन जिंदगी भर के लिए जलना पड़ता है। कलह प्रिय लोगों को कैंसर, जो झगड़ा लड़ाई में रुचि रखते हैं उनको कैंसर होना। उद्वेग, जो गुस्सा करते हैं उनको कैंसर होना। हिंसक प्रवृत्तियों के लोगों को स्नायु रोग, जो किसी को मारते काटते हैं, किसी जानवर को मार देते हैं, काट देते हैं, उनको स्नायु रोग। और स्वार्थी लोगों को भी स्नायु रोग। स्नायु रोग मतलब नब्ज के अंदर कोई बीमारी, जैसे पक्षाघात वगैरह। स्नायु रोग में दर्द होना, साइटिका, गठिया की भी दर्द, दिमागों में दर्द, अकड़न, पक्षाघात के लक्षण। तो स्वार्थ के पीछे लोग और बीमार पड़ते हैं, लालच की वजह से बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो मानसिक और मन है ना, मन और मस्तिष्क का संबंध दूसरे पे आश्रय होने पे हो जाता है। और अगर आपके मन में एक बात हो कि मैंने अपने ऊपर आश्रित होकर अमुक काम को अंजाम देना है या अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी कमाई के साथ ही व्यतीत करना है, तब जाके शरीर की मानसिक स्थिति अपने स्वावलंबन की ओर एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक शक्ति का हमें मिलना। इसी मानसिक बीमारी पे लाखों एग्जाम्पल, किताबें, राइटर ने कितनी सारी चीज़ें लिखी है। द सीक्रेट, द माइंड ऑफ पावर, ऐसे कई तरह की किताबें होंगी जो दिमाग के ऊपर ही है। तो जब हम अपने मन को एकाग्रता के साथ अपने दम पे जीने की एक मनसा बना लेते हैं तो हमारी बीमारियां कम होके वही जो ताकत है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी बात, इन ऊपर वाले व्याधियों के साथ स्वार्थी, हिंसक प्रवृत्ति, स्नायुशूल, किसी से कलह, झगड़ा लड़ाई, ये सब ईर्ष्या, क्रोध करके किसी से कुछ ले लेना, ये प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति के अंदर ऊर्जा नाम का चीज़ कभी नहीं आती और वो बीमार हो जाता है। जीवन ऊर्जा को पाने के लिए दोस्तों कभी भी अपने ऊपर आश्रित रहना है, दूसरे के ऊपर नहीं। मन तथा स्वभाव की परस्पर घनिष्ठ संबंध है। स्वभाव से ही आदतों का निर्माण होता है। अस्तु स्वभाव तथा आदतों से संबंध रखने वाले दोषों तथा रोगों को भी इस अध्याय में स्थान दिया जाएगा। तो अब जो है रोग जो उत्पन्न होते हैं वो आपने समझ लिया कि वो दिमाग के और मन के और सोच के कारण ही होते हैं। तो चलते हैं हम विषाद वायु रोग के लक्षण के बारे में। विषाद वायु
चोलिया, मेलानचोलिया नाम की विषाद वायु रोग। इस रोग के मुख्य कारण है मानसिक अवसन्नता तथा दुख। कहते हैं दोस्तों, कभी भी किसी की बात से अगर किसी को दुख लग जाए तो दुख लगने से मन को छोटा भी आघात पड़ जाए तो वो आघात नहीं है, वो एक तरह का बीमारी है। उसके साथ ही यकृत दोष उत्पन्न हो जाती है। मन को ठेस पहुंचते ही यकृत दोष उत्पन्न हो जाती है। टिम्ब कोष की बीमारी अथवा पेशाब में ऑक्जेलिक एसिड या कैल्शियम ऑक्जालेट के उपसर्ग भी पाए जाने लगते हैं। यह रोग मुख्यतः 3 प्रकार का माना जाता है: सिंपल स्टेज सामान्य रोग, एक्यूट स्टेज नया रोग और क्रोनिक स्टेज पुराना रोग। इसमें मानसिक दुख के अतिरिक्त अन्य कोई उपसर्ग दिखाई नहीं देता। यह रोग सहज साध्य अर्थात आसानी से दूर हो जाने वाला होता है। जिस व्यक्ति को मानसिक दुख है, बस उसके मानसिक दुख को ही दूर कर दिया जाए या उसको ऐसा समझा दिया जाए जिसके वजह से उसकी मानसिक दुख कम हो जाए तो ये रोग तुरंत ठीक हो जाता है। एक्यूट में नए रोग में इसमें अवास्तविक परिकल्पना, भ्रांत विश्वास, मति भ्रम, आत्महत्या करने की तीव्र आकांक्षा, भय, बेचैनी, उत्कंठा एवं अनिद्रा रोग आदि उपसर्ग प्रकट होते हैं। इस रोग के साथ ही कब्ज, भूख न लगना, आँखों का तारा सिकुड़ जाना, ये लक्षण भी रहते हैं। इस रोग का भावी परिणाम शुभ होता है, अर्थात इसे उपचार द्वारा जल्दी ठीक किया जा सकता है। तीसरा रोग दोस्तों क्रोनिक, जिसको पुराना रोग कहते हैं। यह नए रोग की पुरानी अवस्था है। इसमें स्वयं को हे समझना। दोस्तों, अपने आप को अगर हे समझते हैं तो ये पुरानी बीमारी हो जाती है। किसी से कम समझते हैं, किसी को देख के आपकी जो मनोभाव है वो नीचा हो जाता है, आप अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं, तो ये बीमारी बहुत प्रबल बीमारी बोली जाती है। भ्रांत विश्वास, किसी चीज़ के विषय में भ्रांति हो जाना या शक हो जाना, झूठा शक बोलते हैं। अवास्तविक परिकल्पना, मति भ्रम, आदमी आत्महत्या करने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल हो जाती है। कोई कष्ट अनुभव न होना, पका और जमा हुआ भ्रांत विश्वास एवं हम हर समय मानसिक अशांति, ये उपसर्ग प्रकट होते ही जो खाने की अग्नि होती है, अग्नि मंद पड़ जाती है, कब्ज स्टार्ट हो जाता है। इसका भावी परिणाम अशुभ होता है, अर्थात इसे उपचार द्वारा कठिनाई से ठीक किया जा सकता है। कभी कभी तो इस रोग के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग के साथ जब गहरी मानसिक अशांति एवं सभी विषयों में उदासीनता के लक्षण दिखाई दे तो रोगी अपने स्थान से हिलना न चाहे, शरीर की गर्मी कम हो जाए तथा उसमें आत्महत्या की प्रबल इच्छा हो तो रोग की भयंकर एवं आशंकाजनक समझना चाहिए। अब दोस्तों, अगला जो हमारी टॉपिक है वो इन रोगों के बीमारी को ठीक करने के लिए विषाद वायु रोग की प्रमुख औषधि इग्नेशिया है। नए विषाद रोग में सबसे अच्छी औषध है। भय, दुख अथवा निराशा के कारण उत्पन्न हुआ हो, जिसमें रोगी रोने में असमर्थ हो, परंतु दुख के कारण उसका कलेजा फटा जा रहा हो
तथा रजोनिवृत्ति के समय स्त्रियों को होने वाला विषाद वायु रोग, जिसमें एकांत की आकांक्षा सहसा ही क्रूर हो जाना, गहरी सुस्ती तथा मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए आत्महत्या की इच्छा, ये सब लक्षण दिखाई दे तो यह औषध अच्छा लाभ करती है। शाम को यह प्लेटिना, यह औषध स्त्रियों के विषाद वायु रोग में श्रेष्ठ लाभ करती है। प्रसव के बाद विमर्श भाव, आत्महत्या की इच्छा, सभी वस्तुओं तथा मनुष्यों के छोटा होने की अनुभूति, कामोन्माद, उदंडता तथा आत्मगरिमा का प्राबल्य, इन लक्षणों में यह औषध प्लेटिना काम करती है। आर्सेनिक, इस औषध का रोगी पतले दुबले शरीर का होता है। घबराहट, बेचैनी, भूख न लगना, बीमारी से कभी भी अच्छा न होने का भय, लोक निंदा भय, अपने ही हाथों तथा नखों द्वारा पलकों, खोपड़ी तथा चेहरे को नोचकर उन पर घाव बना लेना, अपने ही हाथों की अंगुलियों को स्वयं चबा लेना तथा शरीर का रुक्ष लाल एवं कंपन युक्त होना, इन लक्षणों में आर्सेनिक। आत्महत्या की प्रबल इच्छा, मुंह से लार बहना, रात के समय रोग के लक्षण में वृद्धि एवं पुरुषों में इस रोग के साथ यकृत दोष एवं अंडकोश की बीमारी के लक्षण में आरंभ। लक्षण अनुसार विषाद वायु की रोग की चिकित्सा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि विषाद वायु में में विभिन्न प्रकार के उपसर्ग प्रकट होते हैं। किसी रोगी के किसी एक उपसर्ग के लक्षण विशेष रूप से पाए जाते हैं तो किसी में अनेक उपसर्ग दिखाई देते हैं। विभिन्न मानसिक उपसर्गों की अलग अलग चिकित्सा के विषय में अगले वीडियो में हम मानसिक कष्ट, चिंता और परेशानी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी होने जा रही है, इसीलिए हम इसको यहीं पे विराम देकर यह बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमने चर्चा की उसमें जो बीमारी की ठीक करने की प्रवृत्ति है वो है आरम, आर्सेनिक, प्लेटिना और इग्नेशिया। ये चार दवाई, इग्नेशिया, प्लेटिना, आर्सेनिक और आरम ही इन विषाद वायु रोग की बीमारी को ठीक कर देती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मानसिक कष्ट और चिंता, परेशानी जो आजकल व्याप्त लगा हुआ है, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।